बालकपन हंस खेल गमाया सदारा नादानी में। तरण हुआ तन होश भुलाया कुकरम करे जवानी में। रात दिना तू लगा रहा है तू झगड़े खेचा तानी में। अब चेता तो क्या चेता जब भैंस डूब गई पानी में। बालकपन हंस खेल गमाया सतारा नादानी में। तरण हुआ तन होश बुलाया जो जो जवान अवस्था आती गई, जो जो शरीर में ताने पड़ते गए, क्यों तो बुक्सेट के बटन खोलते गए, सीना को चमकाने लगे। तो सदगुरु कहते हैं भैया ये दादागी भी तो भाई सब कराती है, तेरे पे नहीं आई तो लेकिन समझ के चलना चाहिए। बालकपन हंस खेल गमाया सदा रहा नादानी में। तरण हुआ तन होश भुलाया कुकरम करे जवानी में। 12 साल के ही बच्चे में गुटखा खाने का, शराब पीने का, ठंडी बियर पीने का, तम्बाकू, दिलबाग, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, भांग, धतूरा, चरस 14 साल के बच्चे से ही आरंभ हो जाते हैं। ये बिगड़ने की उसकी ये उम्र होती है। तो सदगुरु कहते हैं बालकपन कर हंस खेल गमाया सदा रहा नादानी में। तरण हुआ तन होश बुलाया कुकरम करे जवानी में। फिर कुकरम करने लगा। यही कुकरम है, छल है, कपट है, चुगली है, निंदा है, माता पिता को गालियां दे रहा है। घरवाली आ रही है तो वह की बगल भर लो खामा खाम है। माँ बाप खेत काट रहे हैं, आप मोट ले रहे हो तो पंखा के नीचे। तेने ये भी विचार किया कि तेरे माता पिता ने तेरे साथ में कितना फर्क निभाया। तो कहा है रात दिन तू लगा रहा है तू झगड़े खेचा तानी में। अब चेता तो क्या चेता जब भैंस चली गई पानी में। अकेला ही बच्चा था लाड़ प्यार का, बाप पे 6 बीघा धरती से गोल पिक गई। जब शराब पीने लगो, मांस मदरा खान लगो, सट्टो खेल लगो, जुआ खेल लगो तो 6 बीघा बिक गई। अब ठंटर पाल मदन गोपाल रहे। अब कछना रहो तो भैया हमारा समाज इन खान पीन में ज्यादा बिगड़ा हुआ है। और माँ का फर्ज तो जीवन में बच्चे पे कभी नहीं उतरेगा। क्यों? सदगुरु रविदास महाराज जी ने जब सदगुरु कबीर और रविदास महाराज जी की ज्ञान गोष्ठी हुई है रामायण के अंदर, किस तरह से समझाया है चौपाई के माध्यम से। और माँ के 3 पिता के तो पिता के दो है। जननी जीव जगत में मोह है, जननी जीव जगत में मोह है।
माता के 3 तत्वों से गर्भ के अंदर पालन पोषण होता है। पिता के 2 ही तत्व होते हैं, इसलिए एक तत्व जो है का माता का फालतू होता है। इसलिए माता का एहसान उतारना कोई मामूली बात नहीं है। फिर उसमें कहा है 9-10 माछ करब में रखती, 9-10 माछ करब में रखती, शीश का फन धर पैदारी करती, शीश का फन धर पैदा करती। गर्भ में रखती, आदमी के लिए 2.5 किलो की ईंट उसके पेड़ों पर बांध दी जाए 1 महीना के लिए, तो मनुष्य बांध नहीं सकता है। और ये माँ 9 महीना तक झेलती है पीड़ा के लिए। और गर्भ का तो यहाँ तक महापुरुषों ने कहा 3 किलो 3.5 किलो के नीचे वजन नहीं होता है, यहाँ तक महापुरुषों ने कहा है। लेकिन माँ का फर्ज तो भूल ही गया है। गाड़ी देगो, गनौच देगो, माँ को मारेगो, तो ये सारे काम कब होंगे जब कुसंगत में पड़ जाएगो। तो भाइयों, हमें कुसंगत से बचना है, हमें सद्बुद्धि बनानी है, माता पिता की सेवा करनी है। और जब तक हम माता पिता की, संत जनों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन सफल होने वाला नहीं है।